नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 9 जून का वीडियो है, सुबह का वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कहाँ पर है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलमोस्ट ये अफगानिस्तान और नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर दिखाई देना शुरू हो गया है, यहाँ पर आ गया है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 11 तारीख को पहाड़ों पर पहुंच जाएगा। एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये पाकिस्तान के ऊपर होगा, एक बिहार के ऊपर बना हुआ है ये रहेगा, और एक जो ट्रफ है वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी, और एक ट्रफ यहाँ से आएगी, ये आपकी पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर तक जाएगी। तो क्या होगा कि अरब सागर से जो हवाएं हैं वो यहाँ से इस तरह से नमी लेकर के आएंगी, और यहाँ से भी जो नमी है वो बंगाल की खाड़ी से भी इस जगह पर आएगी। तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, ये सारे इलाके 11 तारीख की रात से बारिश देखेंगे, और 12 तारीख को हम देखेंगे झमाझम बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो अगर आज की हम बात करें, ये जो वेदर सिस्टम की बात करते हैं उसके हिसाब से किस तरह का वेदर रहेगा, तो आज हम देखेंगे कि पहाड़ों पर तो मौसम लगभग साफ रहेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर के सारे इलाकों में, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में खंड वर्षा, हल्की बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बाकी इलाकों में, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश होगी, और उसके साथ साथ हो सकता है कि हरियाणा के कुछ इलाके, दिल्ली के कुछ इलाके, यहाँ पर बादल वगैरह गरज जाए। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर है, लेकिन छत्तीसगढ़ से लेकर के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं। कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। राजस्थान भी लगभग सूखा रहेगा, एक दो स्थानों पर जैसे थोड़ी खंड वर्षा बोलते हैं ना, जो लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी जो 4-5-6 किलोमीटर की होके चली जाती है, उस तरह का रहेगा। अभी ज़्यादा यहाँ पर मॉइस्चर फीड तो आ रही है, यहाँ से देखिए मॉइस्चर फीड आ रही है, लेकिन अभी सपोर्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नहीं मिल रहा है। तो लेकिन आप देखेंगे कि कर्नाटक में जो है मूसलाधार बारिश है, भारी से अति भारी बारिश रहेगी। मुंबई तक बारिश की गतिविधियां आज पहुंच सकती हैं, और मुंबई को काफ़ी इंतजार है। और उसी तरह से दक्षिणी ये गुजरात से लेकर के ये दक्षिणी मध्य प्रदेश और ये पूरे इलाके बारिश देखेंगे आज। 10 तारीख में बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएंगी ये 10 तारीख को, और ये उड़ीसा वगैरह में भी आ जाएगी, ये सारे इलाके में। और ये जो वेदर सिस्टम जो अरब सागर में थोड़ा सा कमजोर होने लग जाएगा। लेकिन अगर हम 11 तारीख की बात करते हैं, तो 11 तारीख में आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा, और तराई के इलाकों में बारिश हो जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के आपका दिल्ली से लेकर के हरियाणा और ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देने लग जाएंगी। तो अब हम पहाड़ों से अगर इस वेदर को शुरू करें, तो देखिए आज और कल तो बारिश की गतिविधियां 9 और 10 को तो ज़्यादा है नहीं पहाड़ों पर। 11 तारीख होते होते जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो पूरा आपका गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बानीपुर, ये गंदरबल, और आपका बारामूला, सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगांव, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। तेज़ बारिश होगी कई इलाकों में। और जो जम्मू डिवीज़न जो है वहाँ पर भी, कठुआ और जम्मू, माता वैष्णो देवी, सभी इलाके में बारिश रहेगी। ये जो बारिश है ये 11 तारीख की रात से शुरू हो सकती है, और 12, 13, 14 3 दिन तो मान के चलिए बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने वाली हैं। अब लद्दाख में भी 12 तारीख से बारिश होगी। 11 को ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 12, 13, 14 और हो सकता है 15 तारीख तक लद्दाख के कई इलाके बारिश देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में 11 तारीख से थोड़ी बारिश बढ़ेगी रात से, लेकिन 12, 13 और 14 तारीख को कई इलाके बारिश देखेंगे। धौलाधार हिल से लेकर के जो आपका धर्मशाला है, चंबा, केलोंग, लाहौल स्पीति, किन्नौर, ये सारे इलाके, यहाँ तक के हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, नाहन, ये शिमला, ये सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने वाली हैं। उत्तराखंड में देहरादून, मसूरी, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर 11 तारीख को तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 12, 13 और 14 तारीख को पूरा उत्तराखंड बारिश देखने वाला है। पंजाब की बात करें तो पंजाब का मौसम सूखा, गर्म रहेगा, काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा, उमस भरा रहेगा, परेशान करेगा। लेकिन ये 11 तारीख तक तो कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। 11 तारीख की शाम से कुछ इलाकों में थोड़ा सा वेदर एक्टिविटी शुरू हो सकती है, लेकिन 12 तारीख से हमें लग रहा है कि गुरदासपुर, पठानकोट से लेकर के होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, संगरूर, ये सारे इलाके में बारिश की गतिविधियाँ हो जाएंगी। 13, 14 तारीख को पूरा पंजाब बारिश देख पाएगा। यानी 12 तारीख से ही मान के चलिए थोड़ा सा बढ़ेगा, और 12 तारीख में काफ़ी वेदर एक्टिविटी होगी। 13, 14 में पूरा पंजाब बारिश देखेगा। उसी तरह से हम देखेंगे कि 12 तारीख से ही 11 तारीख को जो दक्षिणी ये है अपना
आजकल तो आज और कल तो मौसम लगभग सूखा रहेगा। कहीं कहीं पर हो सकता है कि गुरुग्राम, झज्जर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, दिल्ली वगैरह में, फरीदाबाद वगैरह में मेघ गर्जना देर दोपहर शाम में हो जाए या थोड़ी सी आंधी आंधी सी आ जाए हल्की बल्कि। लेकिन 11 तारीख से वेदर चेंज होना शुरू हो जाएगा। 12 तारीख को झमाझम बारिश आपकी पूरे उत्तर से लेकर के, यानी पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, चरखी दादरी, रोहतक, जिंद, ये सोनीपत, पानीपत, सारे इलाके दिल्ली एनसीआर में, और फरीदाबाद, नूह, गुड़गांव, पलवल, मेवात, सभी इलाकों में बारिश आपकी रहेगी 12, 13 और 14 तारीख को। 12 तारीख को ज़्यादा रहेगी, 13, 14 को कभी कभी क्या होता है कि पहले ही बारिश हो जाती है तो आगे बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में खंड वर्षा, कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं। ये अगर 12 तारीख की हम बात करते हैं तो, मतलब 12 तारीख बोल रहा हूँ मैं, 10 तारीख की, 10 और 11 तारीख को जो शाहजहाँपुर है और ये सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, यानी तराई वाले इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। बाकी इलाकों में खंड वर्षा होगी। लेकिन 12, 13 और 14 तारीख को पूरा उत्तर प्रदेश बारिश देख पाएगा। यहाँ पर बारिश अच्छी होगी और उस समय जो गर्मी है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। बिहार की आज बात करते हैं तो बिहार में अभी सुपौल, अररिया, किशनगंज, फॉरबिसगंज, पूर्णिया, माधेपुरा, कटिहार, ये जो इलाके, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। कल से बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ेंगी और 12, 13, 14 तारीख को बिहार के कई इलाकों में बारिश आ जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि मानसून जो है वो 15 तारीख के आसपास कहीं कहीं पर बिहार के कुछ इलाकों को टच कर सकता है। हो सकता है उससे पहले भी, एक आध दिन पहले भी हो जाए, लेकिन उम्मीद दिखाई दे रही है कि ये जो समय से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। झारखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं वो 10 तारीख से शुरू होंगी और 11, 12 तारीख को बढ़ जाएंगी, कई इलाकों में होगी और मौसम सुहावना हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश है, अच्छी बारिश है। पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत अच्छी बारिश है। और लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 12, 13 तारीख से शुरू होंगी। तब तक के लिए दार्जिलिंग, कालिम्पोंग ये और कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी वगैरह ये बारिश देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में मॉइस्चर लगातार बंगाल की खाड़ी से आ रहा है, तो यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत अच्छी होने वाली है। मानसून बहुत जल्दी पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को अगले 1-2 दिनों में ही कवर कर जाएगा। सिक्किम तक, उप हिमालय पश्चिम बंगाल तक भी पहुँच जाएगा और यहाँ पर कहीं पर भी बारिश में कमी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। मौसम बहुत सुहावना हो जाएगा। अब राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का मौसम आज और कल तो लगभग शुष्क और गर्म रहेगा। लेकिन 11 तारीख से थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ से लेकर के चूरू और ये अपना बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, ये जो इलाके यहाँ पर आएगी। उसके बाद 12 और 13 तारीख को जो बारिश की गतिविधियाँ सारे इलाके में कवर हो जाएगा पूरा, यानी कि राजस्थान बारिश देख पाएगा। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों में चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरा जो इलाका है, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, ये सारे इलाके, बूंदी, कोटा, वारा, सारे इलाकों में बारिश की गतिविधि आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में आजकल में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ आने की शुरू हो जाएगी। वो जो ग्वालियर संभाग है, पन्ना वगैरह, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है खांडवा, हरदा, देवास, इंदौर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ये 10 तारीख से शुरू हो जाएंगी। कल से और परसों से शुरू हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ कवर कर जाएंगी पूरे मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 12, 13, 14 तारीख को, 12, 13 और 14 तारीख को कई इलाके बारिश देखेंगे। छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल मौसम लगभग शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी 11 तारीख से ही बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और 12, 13 तारीख को पूरा छत्तीसगढ़ बारिश देख पाएगा। उड़ीसा में अगर हम देखें तो उड़ीसा में भी जो वेदर एक्टिविटी है अभी फिलहाल ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। कल से जो कोस्टल एरियाज हैं, ये देखनाल है, जाजपुर, नयागढ़, कंधमाल, गजपति, गंजम, पुरी, केंद्रपाड़ा, ये इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। उसके बाद 12, 13 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ जोर पकड़ेंगी और पूरे जो उड़ीसा के ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई देने लग जाएंगी। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में अभी फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जो बारिश की गतिविधियां हैं वो सूरत, वलसाड़ और अमरेली वगैरह के कुछ इलाकों में बादलवाही हो सकती है, ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है। सौराष्ट्र कच्छ में भी जैसे बनसकांता, सबरकांता, महिसाना, पाटन, इदार, अरवली, मोडसा, गांधीधाम, जामनगर, ये भुज, नलिया, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। लेकिन बारिश की गतिविधियां ऐसा लग रहा है कि पूर्वी जो गुजरात है वहाँ पर 13 और 14 तारीख को बढ़ सकती हैं, बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। तो उस समय थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की
अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। अब आप देखोगे कि बारिश की गतिविधियाँ नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्डाना, नासिक और संभाजीनगर, जालना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा सा 2 दिन का 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन पालघर, थाने, मुंबई से लेकर के सिंधु, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, लातूर, बीड और ये जो अपना विदर्भ का इलाका है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अब शुरू होने वाली हैं। और यहाँ पर अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, हमें लग रहा है कि पूरे सप्ताह ये 10-11 तारीख से 11-12 तारीख से पूरे इलाके में कवर हो जाएगी। और नासिक, मालेगांव, जलगांव भी 12 और 13 तारीख को बारिश देख पाएंगे। यानी महाराष्ट्र में जो गर्मी है वो अब काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। मानसून धीरे धीरे अग्रसर होने वाला है। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियाँ दक्षिणी में तो हो रही हैं, अब पूरे तेलंगाना में कल से और परसों से बारिश की गतिविधियाँ हो जाएंगी और पूरा तेलंगाना बारिश देखेगा। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश कम रहेगी, लेकिन रायलसीमा में अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं और ये मानसून है रायलसीमा में दस्तक देने वाला है, कई इलाकों में दे जाएगा। कर्नाटक में अगर आप देखें तो आज हमें लग रहा है कि बेलगावी, बेंगलुरु, होनावर, कारवार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत हैवी और फ्लडिंग रेन हो सकती है। बाकी सारे इलाके बारिश देखेंगे। यानी कर्नाटक में अब पूरे कर्नाटक को मानसून जल्दी ही कवर कर लेगा। झमाझम बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जारी रहने वाली हैं। केरल में जो बहुत ज़्यादा हैवी रेन थी उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन पूरा केरल लगातार बारिश देखेगा। मानसून सर्ज यहाँ पर बहुत अच्छी रहने वाली है। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ फिर से नीलगिरी हिल्स में जोर पकड़ेंगी। कोस्टल एरियाज थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में मॉडरेट शावर्स रहेंगे। लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट और 1-2 हैवी स्पेल हो सकता है। तो अगर इस वीडियो का सारांश देखा जाए तो उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी तट, ये तो मूसलाधार बारिश देखने वाले हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को इंतजार करना पड़ेगा और मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों को 2 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि खंड वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। उसके बाद 11-12 तारीख से इन सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने वाली है। महाराष्ट्र, तेलंगाना से लेकर के छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इलाके 12-13 तारीख से बारिश देखेंगे। यानी 12 तारीख के बाद पूरे देश में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। प्री मानसून गतिविधियाँ बढ़ेंगी और गर्मी से काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।